मूवी स्टार्ट होती है एक सिंपल फैमिली से। नीला जो कि बाहर जा रही होती है, उसका पड़ोसी उसे छेड़ता है, लेकिन वो अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसका भाई नीला और उनकी कैट होती है। लेकिन उसके भाई को अक्सर ही बहुत अजीबोगरीब ख्यालात आते रहते हैं। कभी उसे लगता है कि मेरे पास कोई आ रहा है, कभी उसे लगता है कि हमारे घर में कोई है। और उसका फादर जो कि दिमाग से थोड़ा सा हिला होता है, वो रोड पर आ रहा होता है। उसका एक दोस्त उसे रोक लेता है जो कि बहुत ही बड़ा शायर बनने की कोशिश करता है। वो अक्सर ही शायरी लिख के सामने वाली आंटी को फंसाने की कोशिश करता है। सब लोग अपने घर पर रोजमर्रा की जिंदगी की तरह खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं। तभी वो देखते हैं कि जो दिला है वो अपने पता नहीं कॉपी पर क्या लिखता रहता है। वो लोग उसे कहते हैं कि तुम इसका ख्याल रखा करो। नीला कहती है ठीक है पापा। डेला तभी वहां से उठता है और उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो देखता है कि सामने शीशी खुद से हिल रही है। वो अपने पापा को बुलाता है और वो कहता है तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारे दिल में वहम है। और उसकी माँ जो कि दुनिया से जा चुकी होती है, बहुत ही उनकी फैमिली सैड हो जाती है। लेकिन लड़का परेशान होता है। सारी रात वो अपनी बहन को भी बताने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा कुछ सच में देखा है। वो कहती है कि तुम बाबा को मम्मा की याद ना दिलाया करो। लड़का सारी रात सोचता है और कहता है अब मैं दोबारा जाकर देखता हूँ। लड़का वहीं से चलता है और नीचे आ जाता है। लड़का नीचे अपने सहन में आकर जहाँ पर उन्होंने किचन का सामान रखा होता है, वहां पर देखता है कि उनकी जो कैट है वो बिल्कुल एक ज़ुम्बी की तरह बन चुकी है, जो कि एक बहुत ही छोटे इंसान ने किया होता है, जिसका नाम होता है विपलाला। ये बहुत ही मज़े का करैक्टर है और मूवी को चार चाँद लगा देगा। इसी तरह जैसे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो हमारे चैनल को चार चाँद लग जाएँगे। ये लड़का कोशिश करता है इसको समझाने की कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम मेरे साथ क्या बात कर रहे हो। वो इसे कहता है कि तुमने आखिर हमारी कैट को क्या किया? हमारी कैट को सबसे पहले ठीक करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। वो कहता है मैं जंगलों से गिरा हूँ लेकिन मुझे एक ही जगह पर आके निकला हूँ जहाँ पर तुम्हारा घर था। वो कैट पर दोबारा से जादू करता है और कैट जो है वो पत्थर की बन जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो कैट को एक दराज में छुपा देता है, उसके बाबा आ जाते हैं और वो भी प्लाला को अपने साथ सुला लेता है। सुबह हो जाती है और वो उठता है। तभी कहती है उसकी बहन नीला कि डेला अभी तक नहीं आए और बाबा आप आज अभी तक काम पर क्यों नहीं गए। उनका बाबा काम पर चला जाता है। नीला आके डेला को डरा देती है। डेला ढूंढने लगता है कि आखिर वो छोटा सा अद बना इंसान कहाँ गया। विपलाला कहाँ? विपलाला उनके घर में एक कॉफी वाले डब्बे के अंदर छुपा होता है। वो तभी उसे निकालता है, बहुत खुश होता है और उसे नहलाता है। बहुत ही मज़े के और बहुत ही प्यारे सीन होते हैं। वो उसके ऊपर शैम्पू डालता है और दांतों वाले ब्रश से उसके बाल बनाता है। इतना मज़ेदार सीन देख के दिल खुश हो जाए। तभी वो उसके बाबा आ जाते हैं और वो उसको छुपा देता है। तभी उसकी बहन से वो पूछते हैं तुम इतनी रात को क्यों आई हो? कहती बाबा आज आपने खाना बनाना था। खाना ऑर्डर करके वो लोग पिज़्ज़ा मँगाते हैं और सारी फैमिली बहुत मज़े से खाने लगती है। तभी विपलाला और डेला दोनों आपस में बातें करते हैं और वो उसे पिज़्ज़ा खिलाता है। लेकिन उसे मज़ा नहीं आता, वो अपने जादू से पिज़्ज़ा को बदल के खाता है। सुबह होती है और नीला बाहर अपनी कैट को ढूँढने के लिए आ जाती है। सारे मोहल्ले में वो अपनी कैट को ढूँढती है। तभी डेला को पता चल जाता है कि नीला कैट को ढूँढ रही है। वो बाहर निकलता है और विपलाला से कहता है कि तुम इस कैट को वापस वैसा करो। तभी उसको एक स्पाइडर नज़र आती है और वो स्पाइडर पर अपना जादू करता है और वो स्पाइडर फौरी पत्थर की बन जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। तभी डेला डर जाता है और अपनी बहन को बताता है क्योंकि वो ऊपर आ जाती है और वो उसे भी प्लाला को दिखाता है। उसकी बहन शौक से पागल होती-होती बचती है क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ही अजीब है। इतना छोटा-सा इंसान कैसे हो सकता है? वो रात को उसको अपने साथ लेकर जाते हैं क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है और वो पार्टी करना चाहते हैं। रात को वो विपलाला के साथ घर पर वापस जा रहे होते हैं। तभी वो जो शायर उनके मोहल्ले का है वो विपलाला को देख लेता है। विपलाला गुस्से में उस पर जादू कर देता है और वो पत्थर का बन जाता है। वो कहते हैं इसे ठीक करो। विपलाला दोबारा उस पर जादू करता है और वो बहुत ही बड़ा एक स्टैचू बन जाता है। सभी परेशान होते हैं, घर पर आ जाते हैं और वो सोचती है आज हम अपने बाबा को
विप्लाला के बारे बता ही देंगे। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं। डेला बहुत परेशान होता है, कहता है आज हमें नहीं बताना चाहिए। तभी उसके बाबा आ जाते हैं और मोहल्ले की वो औरत जिसका ये आशिक बनने की कोशिश कर रहा था, ये दोनों बहुत परेशान थे और वो कहता है इसने अपना इतना बड़ा स्टैचू मेरे दरवाजे पर क्यों लगा दिया। वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मेहरबानी जब भी तुम ऑनलाइन आओ तो अपना स्टैचू यहाँ से साइड पर करो। सब लोग रात को एंजॉय के लिए चले जाते हैं घर से, क्योंकि आज क्रिसमस की पार्टी होती है और उनके बाबा उनके बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वो लोग कहते हैं बाबा इससे अच्छा था हमें पिज़्ज़ा और बर्गर खिला देते। लेकिन जहाँ पर उन्हें एक मिलता है शेफ, जो कि बहुत ही अजीबो-गरीब डिशेज़ उनके लिए ऑर्डर करता है और अजीबो-गरीब डिश दे देता है। खाने में बहुत ही अजीब, बहुत ही मुश्किल से वो लोग खाते हैं इतनी महंगी डिश। इसीलिए कहते हैं कि सस्ता खाना खाने में ही फ़ायदा होता है। वो लोग तभी उस डिश पर विप्लाला जादू कर देता है और उसे पिज़्ज़ा और चिप्स वगैरह बना देता है। साथ वाले टेबल पर बहुत मसला बन जाता है और वो लोग इनको पकड़ लेते हैं। उनका बाबा कहता है कि हमारा कोई कसूर नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन बच्चे फिर उन पापा को विप्लाला से मिला देते हैं। वो कहता है ये सब तुमने ख़राब किया, अब इस सब को तुम ही ठीक करोगे। विप्लाला कहता है अंकल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तभी विप्लाला कोशिश करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन विप्लाला उनको भी बहुत ही छोटा कर देता है। वो लोग आ जाते हैं और वो देखते हैं वो लोग यहाँ से भाग गए। तभी वहाँ पर उनका अच्छा खासा मजाक बनता है, लेकिन उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही बुरी बात है, इन बच्चों ने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो इतने गुस्से में होता है कि वो कहता है कि आज मैंने ढूंढ कर रहूँगा। वो उनको बहुत ही छोटा करके पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल लेता है। लड़की उस पर गिर जाती है और वो कहते हैं कि अब तुम हमें पहले जैसा करो। लड़की और लड़का बताते हैं कि दीपलाला का जादू जो है वो थोड़ा अजीब है। मतलब कभी वो एक तरफा जादू करता है, कभी वो सही कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर उसका जादू एक तरफा होता है। वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं अपने घर जाने के लिए, लेकिन वो इतने छोटे हो चुके होते हैं कि उनके लिए घर जाना भी बहुत मुश्किल बन चुका होता है। वो सब लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि आज हम जल्दी घर पहुँचेंगे। विप्लाला उन सबको अपने साथ लेता है, नीला डेला और उनके बाबा को, और वो रोड पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी विप्लाला को पता चलता है कि हम लोग आज यहाँ से काफ़ी मुश्किल जा पाएंगे, लेकिन वो उनके घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और वो सब लोग वहाँ पर एक घर में छुप जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर अभी तक पहुँच नहीं पाते। तो वो कहते हैं कुछ खा ले। वो वहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर छुप जाते हैं और वहाँ पे चिप्स खा लेते हैं। रात हो जाती है और विप्लाला कहता है मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं ये जादू बार बार नहीं कर सकता। वो बच्चा कहता है कि विप्लाला तुम अपने जैसे किसी और विप्लाला को लेकर आओ जहाँ से तुम आए हो, और वो हमें वापस ठीक कर दे। और वो सब लोग, सुबह होती है, सुबह होने पर वो लोग सो रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर औरत आ जाती है जो कि रेस्टोरेंट की मालिक होती है। वो आते ही देखती है और उसका बच्चा कहता है आज रेस्टोरेंट में बहुत चूहे आए हैं, और वो औरत को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि जो उसके दोस्त का स्टैचू बना है वो विप्लाला ने बनाया था और वो कल को वहाँ से हटाने वाले हैं। बहुत परेशान हो जाते हैं और उनका बाबा कहता है मैं अभी जाऊंगा और सबको सच बताकर अपने दोस्त को बचाऊंगा, क्योंकि वो उसका स्टैचू नहीं, वो मेरा दोस्त ही है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, वहाँ पर काफ़ी हलचल स्टार्ट हो जाती है। वो औरत उन पर हमला करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वहाँ पर चूहे थे या बच्चे। वो लोग वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बाबा एक केव के अंदर फंस जाते हैं, उनके ऊपर टेप लग जाती है। तभी वो लोग वहाँ पे गेम डालते हैं उस छोटे बच्चे को और बच्चे की गाड़ी को अपनी तरफ लेकर आते हैं। बच्चा उस लड़के का पीछा करने लगता है, क्योंकि वो कहता है मैं इस छोटे आदमी को नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर वो उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं और पहले लड़का कोशिश करता है, फिर अपनी दादी को कहता है। उसकी दादी गाड़ी निकालने की कोशिश करती है, पर गाड़ी थोड़ी आगे होती है। तभी वहाँ पर एक दुकान पर कस्टमर आ जाता है, तो वो लोग अपनी दुकान पर काम करने लगते हैं। वो वहाँ से उसी गाड़ी को लेकर भाग जाते हैं और वो रोड पर गाड़ी को चलाते हैं। बहुत ही मज़े के सीन होते हैं। डेला जो कि विप्लाला के मुंह की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि विप्लाला आज लगता है हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। वो लोग वहाँ से गाड़ी को भगा रहे होते हैं
काफ़ी देर तक गाड़ी को भगाने के बाद वो लोग एक घोड़े के नीचे पहुँच जाते हैं। कभी वो कहीं गाड़ियों में टकराते हैं, कभी साइकिल्स में टकराते हैं। लोग एक बच्चों का खिलौना समझकर उनसे साइड पर होते रहते हैं और वो वहाँ से काफ़ी देर तक गाड़ी को चलाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर पहुँचना होता है और जाकर अपने दोस्त को बचाना होता है, जो कि वहाँ पर एक स्टैच्यू की हालत में खड़ा है। वो लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक डॉग के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो डॉग जब देखते हैं एक गाड़ी के अंदर सचमुच के इंसान है, वो कहता है मैं खा जाऊँ इन्हें। लेकिन उसके मालिक को लगता है क्या ये अजीब डॉग है मेरा बेवकूफ़। तभी उनका बाप जो कि गाड़ी के अंदर से गिर जाता है और उसकी बाजू टूट जाती है। डॉग उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन वो इंसान भी उनकी गाड़ी को चेक करता है। तभी वो वहाँ से अपने साथ अपने बाबा को लेकर निकलते हैं, जो कि वो इस तरह करते हैं जैसे वो कोई कार्टून हो। तो वो इंसान उन्हें छोड़ देता है। अब वो आ चुके हैं एक हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो अपने बाबा को बाजू के ऊपर पट्टी करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बाबा पहले जैसा हो जाए। और वो लोग बहुत मुश्किल से देखते हैं कि डॉक्टर ने एक छोटी बच्ची रखी हुई है, जो कि नर्स से कहता है उसका ख्याल रखना। सब बच्चे मिलकर उस कमरे में आ जाते हैं और वो उस लड़की के पास आने के बाद जब नर्स चली जाती है, तो वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और वो लड़की बहुत परेशान होती है, कहती है इतने छोटे-छोटे बोलने वाली डॉल्स। वो बहुत परेशान होने के बाद देखती है कि वो लोग इससे हेल्प माँगते हैं। वो बड़ी परेशान होती है, लेकिन वो कहती है चलो ठीक है, वो डॉक्टर को सब सच बता देती है और कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? डॉक्टर कहते हैं हाँ करूँगा। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर उसके साथ धोखा करने की सोचता है, पर फिर डॉक्टर कहता है मैंने तो मज़ाक किया था। वो फिर ले जाता है इनको और वहाँ पर जाकर इसके एक्स-रे करता है। देखता है, कहता है कि ज़िंदगी में आज सबसे छोटा जो पट्टी है वो मैं आज पहली बार ज़िंदगी में करने लगा हूँ। वो पट्टी कर देता है, प्लास्टर कर देता है। तभी वहाँ पर फिर से न्यूज़ चल पड़ती है और हर कोई कहता है हम इसकी पोएट्री के बहुत शौकीन थे। हमें इसकी शायरी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तभी वो कहती है कि प्लीज़ तुम वापिस आ जाओ, जो कि पोलैंड नाम का दोस्त होता है नीला ढीला के बाबा का। वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और तुम लोग ही ठीक करोगे। डेला को काफ़ी गुस्सा आता है और वो और विप्लाला एक प्लान बनाते हैं। रात को एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो पिज़्ज़े वाला थोड़ी लेट आने वाला होता है। तभी वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग जल्दी से बाहर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब पिज़्ज़े वाला आएगा और यहाँ पर सब लोग मना कर देंगे। जब सब लोग मना कर देंगे तो हम पिज़्ज़े वाले के साथ यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। वो लोग वहाँ से छुपकर बाहर निकल रहे होते हैं, तभी नर्स को शक पड़ता है, लेकिन पिज़्ज़े वाला आ जाता है। काफ़ी हंगामा होता है वहाँ पर, पिज़्ज़े वाला रोला डालता है, कोई मानता नहीं। लड़की कहती है मेरा है और वो फीमेल कहती है तुम नहीं लोगे। तभी वो देखते हैं कि विप्लाला और डेला दोनों वहाँ से गायब हो चुके हैं। उन्हें पता चल जाता है कि पिज़्ज़ा उन्हीं ने ऑर्डर किया था। लड़की छुप के चोरी-चोरी भागती है पिज़्ज़े वाले के पास, ताकि वो उन दोनों को वापस रोक सके। पिज़्ज़े वाले को आवाज़ देकर रोक लेती है और पिज़्ज़े वाला बहुत खुश होकर कहता है अजीब लड़की हो। तभी विप्लाला और डेला को दोनों देख लेते हैं, नीला और उसके पापा। लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाते और पिज़्ज़े वाला उन्हें साथ ले जाता है। वो लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन डेला जो होता है वहाँ से छलांग लगा देता है। वो कहता है मैं अपने बाबा को कभी नहीं छोड़ूँगा। अब विप्लाला अकेला जो कि वहाँ से चला जाता है और वो अब प्लान बनाते हैं कि हम लोग भी वहाँ से जाएँगे, ताकि हम लोग भी जा सकें। उसके बाबा कहते हैं विप्लाला एक समझदार है, वो जाकर मेरे दोस्त को बचा लेगा। हम लोग भी तब तक वहाँ पहुँच जाएँगे, जाके हम लोग उसका साथ देंगे और हमारा दोस्त बच जाएगा। और सब लोग प्लान कर लेते हैं और वो सब लोग इंतज़ार करते हैं। वहीं पर विप्लाला जो कि है वो टकरा जाता है और वो वहाँ पिज़्ज़े वाले के डिब्बे से नीचे गिर जाता है। बहुत परेशान होता है, वहाँ पर वो देखता है अपने इर्द-गिर्द का माहौल। तब तक ये लोग तैयार हो जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि इन पर एक जानवर ने हमला कर दिया। वो देखते हैं कि विप्लाला एक कबूतर को लेकर आ गया और वह सब लोग कबूतर के ऊपर बैठकर सैर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन विप्लाला का प्लान कुछ और ही होता है। वो एक बहुत ही ऊँची सी इमारत के ऊपर उन सबको लेकर जा रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि इन सबको एक बहुत ऊँची इमारत के ऊपर ले जाया जाए, जहाँ पर बस ये लोग रहें, क्योंकि मैं इन्हें बड़ा नहीं कर सकता और ये लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते। लोग इससे बहुत परेशान हो जाते हैं।
तभी वो लोग इससे हैरान हो जाते हैं और वो बताता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो भी मेरी ज़िंदगी में था गुस्से में आकर सबको स्टैचू बना दिया। तभी नीचे खबरें चल रही होती हैं और नज़र आ रही होती है गाड़ी, जो कि स्टैचू को लेने आ रही होती है। तभी विप्लाला को गुस्सा आता है और वो लोग सब लड़ने लग जाते हैं। विप्लाला जादू करता है और ऊपर बहुत पुराना एक जो कि स्टैचू खड़ा होता है, वो बदल जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और कैमरामैन लोग देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी वो लोग बहुत परेशान होकर देखते हैं और वो इंसान कहता है कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं करो, मैं तुम्हारा साथ दूँगा। क्योंकि वो बहुत सालों से वही वो गेंद उठाकर खड़ा होता है। अब ऐसा होता है कि वो लोग वहाँ पर एक-दूसरे से बहस करने लगते हैं। लेकिन विप्लाला जो कि डिला का बाबा होता है, वो कहता है आज मैं अपने दोस्त को बचाकर छोड़ूँगा। वो वहाँ से नीचे कूद जाता है। नीला और डिला दोनों उसको बचाने की कोशिश करते हैं। विप्लाला जो कि उनके पीछे छलांग लगा देता है और जादू करता है, वो सब पहले की तरह बड़े हो जाते हैं। बहुत परेशान होते हैं, उन्हें लगता है विप्लाला को कुछ हो गया लेकिन वो बच जाता है और वो ऊपर से जो स्टैचू था वो भी नज़र आ रहा होता है और सब लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं कि नीला और डेला और उसके बाबा बच गए ऊपर से गिरकर भी। वो जल्दी से भाग कर आते हैं और डेला बताता है कि ये कोई स्टैचू नहीं, ये पोलट खुद ही है। नीला भी आकर यही बताती है। कोई नहीं मानता, तभी वो विप्लाला को सामने कर देते हैं और विप्लाला जो कि अपने जादू से उस स्टैचू को वापिस से तब्दील करने की कोशिश करता है और वो छोटा हो जाता है। तभी विप्लाला उसे कहता है कि तुम किस करो, शायद तुम्हारे खिस्से ठीक हो जाए। तभी पोलैंड और डीला जो कि दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। पोलैंड जो था वो बिल्कुल सही हालत में आ जाता है और डेला बहुत खुश होता है उसको देखकर और वो औरत भी जो उसका वो आशिक बनना चाहता है और उस पर हमेशा से अपने जादू करता है। अब वो लोग सब खुशी-खुशी अपने घर में आ जाते हैं। तभी रात हो जाती है और सब लोग खुशी-खुशी विप्लाला बहुत दुखी होता है लेकिन रात को सब लोग सो जाते हैं। विप्लाला सुबह जैसे ही सबसे पहले उठता है, वो उठकर अपने उस सुराग से वापस अपनी दुनिया में जाने की कोशिश करता है। क्योंकि वो जानता है कि शायद मैं जाकर अपने सब जिनको मैंने अपने ख़ानदान और अपनी दुनिया वाले लोगों को पत्थर का बनाया था, वो सब अब सही हो सकते हैं। तभी छोटा बच्चा आता है जो इसका नाम डेला है, वो आकर उसको मदद करता है और उसके लिए वो जगह खोल देता है और विप्लाला खुशी-खुशी उन सबको छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है कुछ ही देर में सामने की तरफ जंगल के अंदर से एक लाइट जलती है। जैसे लाइट जलती है उन्हें पता चलता है कि विप्लाला अपने जादू में कामयाब हो गया और विप्लाला उसे अपनी शर्ट देकर जाता है। बहुत ही खुश होते हैं सब लोग, खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लगते हैं। इसी तरह विप